बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और अपना जो लीगल हेल्प चैनल है उस पर मैं एक और कानूनी मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैं ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जैसा कि मैंने जस्ट आपको ये भी बताया कि मैंने इसको कहता हूं जी कि बोलते हाथ। क्या हाथ बोलते हैं? तो यकीनन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके सामने हाथ बोलते हैं। अगर कहीं पर फ़र्ज़ करें कि आप कहीं पर अटेंडेंस आपकी बायोमेट्रिक के ज़रिए होनी है, अगर वो मैच ना करे तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो मकसद ये है कि हाथ बोलते है कि सीरीज़ का जो आज का टॉपिक है वो है क्राइम सीन। यकीनन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या जो हमारे जो फौजदारी मुकदमात हैं, यानी कि ये जो लड़ाई झगड़े के मुकदमात होते हैं, उनमें ये जो क्राइम सीन है ये बहुत अहम होता है। फ़र्ज़ करेंगे एक जगह पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकता है कि हथियार इस्तेमाल किए हों, किसी ने असला इस्तेमाल किया हो, किसी ने डंडा इस्तेमाल किया हो, किसी ने चाकू इस्तेमाल किया हो, खंजर इस्तेमाल किया हो। और जब दो अशख़ास या दो से ज़्यादा लोग लड़ रहे होते हैं तो हो सकता है कि उस दौरान कोई शख्स ज़ख्मी भी हुआ हो, और यकीनन ये जो लड़ाई झगड़ा है ये किसी मखसूस जगह पर भी हो रहे होते हैं। उस मखसूस जगह को लॉ की ज़ुबान में, फोरेंसिक टर्मिनोलॉजी में क्राइम सीन कहा जाता है, यानी कि मौका जो है वो अकरेंस, सीन ऑफ अकरेंस, जहाँ पर कोई वाक़या, जुर्म का वाक़या हुआ होता है। मसलन देखें कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि 4-5 लोग हैं, या अक्सर ये होता है कि ग्रोहों की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी के 2-3 शख्स हैं, दूसरी पार्टी के भी कोई 3-4 शख्स हैं। एक के पास डंडा है, एक के पास खंजर है, एक के पास चाकू है, किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास राइफल है, या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। अक्सर ये प्लान्ड होता है। हमारे ये देहाती लाइफ जो है उसमें ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये सारे वेल प्लान्ड होते हैं कि किसको किस वक्त पकड़ना है, और उसकी बाकायदा तौर पर रैकी की जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है कि वो शख्स कब घर से बाहर निकलता है, कब वो अकेला होता है, और कब उसे पकड़ना है ताकि मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल हो सके। अब देखें, कोई जगह जिस पर वो इकट्ठे हो गए हैं और उनकी आपस में पहले आपको पता है कि ऊंची आवाज़ में डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, और फिर उसके बाद बात लड़ाई की तरफ चली जाती है। वहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे एक शख्स ने दूसरे को चाकू मारा, वो ज़ख्मी हो गया, उससे उसका खून बहा, किसी ने किसी पर फायर किया। अब यकीनन जब आप पिस्टल से फायर करते हैं तो उसके चैम्बर से वो जो खौल, एम्प्टी जिसे बोलते हैं, वो नीचे गिरता है। और फिर फ़र्ज़ करें कि पार्टियाँ लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, तो अगर जगह गीली है या कोई और इस किस्म की सूरत हाल है तो वहाँ पर फिर उनके पाँव के निशानात भी होते हैं, उनके जूतों के निशानात भी होते हैं, उनके हाथों के निशानात भी होते हैं, या और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें, फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने डंडा इस्तेमाल किया, पिस्टल इस्तेमाल किया, राइफ़ल या जो भी वेपन उनने इस्तेमाल किया, वो सारे के सारे उस मौके पर मौजूद होते हैं। अब देखें, इसी दौरान यकीनन उन दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी पुलिस को इत्तला देती है। अगर वो ना दें तो फिर जो लोग इस किस्म के झगड़े को देख रहे होते हैं वो इत्तला दे देते हैं। तो फौरी तौर पर जब पुलिस पहुंच जाती है, हमारी पुलिस इतनी साइंटिफिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब पुलिस पहुंचती है तो फौरी तौर पर जिस जगह पर लड़ाई होती है तो उस जगह को वो कॉर्डन कर देते हैं, यानी कि उसके गिर्द को दायरा लगा देते हैं। और आजकल जो मॉडर्न पुलिस या अमेरिकन या बरतानिया की या यूरोपियन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो उसके लिए एक
येलो कलर का रिबन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो उस सारे के सारा जो मौका है उस पे एक वो येलो रिबन लगा देते हैं ताकि उसमें कोई शख्स एंटर ना हो। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि क्राइम सीन जो है, यानी कि जुर्म का जो मौका है उसको महफूज किया जाए उस वक़्त तक जब तक कि पुलिस के मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपर्ट्स नहीं आते और वो वहाँ से इकट्ठी होने वाली जो चीज़ें हैं या उसका नक्शा ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले जब पुलिस आती है तो उनके पास एक उनका शख्स होता है जो ड्राइंग्स बनाने में माहिर होता है, तो वो फौरी तौर पर उस जगह का नक्शा बनाता है कि उसके दाएं क्या है, उसके बाएं क्या है, उसके शुमाल में क्या है और उसके जनूब में क्या, मशरक़ में क्या है और मगरब में क्या है। इस तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर वो मौका जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, अगर फ़र्ज़ करें कि फायरिंग हुई है तो यकीनन वहाँ पर खौल मौजूद होते हैं, उनको उठाया जाता है और उनके लिए पुलिस भी इवन जो अपने हाथों से नहीं उठाते, वो उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं और उनकी मदद से उनको उनके पास मखसूस थैलियाँ होती हैं या जो भी मखसूस उनके पास कंटेनर्स होते हैं, उनमें उन चीज़ों को डाला जाता है। फ़र्ज़ करें कि अगर वहाँ पे कोई शख्स ज़ख्मी हुआ है तो ज़मीन पर उसका ब्लड पड़ा है, तो ज़मीन से उस मिट्टी को भी जो है इवन उसका सैंपल ले लिया जाता है। अगर लड़ाई झगड़े में किसी ने एक दूसरे के बाल नोचे हैं तो वो बाल अगर पड़े हुए हैं तो उन बालों को भी प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि गीली जगह है या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर जूतों के या पाँव के निशान हो सकते हैं, तो फिर या हाथों के निशान हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो इस वक़्त और उनकी आजकल तो बहरहाल जदीद का हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो फौरी तौर पर उनकी चाहे मोबाइल से या किसी कैमरे से आजकल आलमोस्ट तकरीबन हर ज़िले में पुलिस के पास एक फोरेंसिक यूनिट मौजूद होता है जिसमें ये सारे इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। उससे सारी तस्वीर बना ली जाती हैं और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स ज़ख्मी हुआ है तो फौरी तौर पर उस शख्स को लेकर जो मकामी हॉस्पिटल है जिसमें मेडिको लीगल की फैसिलिटी होती है वहाँ पर ले जाया जाता है और फिर डॉक्टर उसका मेडिकल करता है। बहरहाल वो एक अलग इशू है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्राइम सीन। अब देखें, मैंने आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बताई हैं जो एक क्राइम सीन पर हो रही होती हैं। तो इस वक्त चूँकि हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट्स के हवाले से, तो फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे अगर कुछ खंजर इस्तेमाल हुआ है, वो गिरा हुआ है, तो उसे कब्ज़े में लिया जाता है, उसे फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है। तो यकीनन किसी शख्स ने उस खंजर को इस्तेमाल किया होता है, तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। तो लैब में बड़े जदीद किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उसकी वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको उनकी फ़ोटोग्राफ्स बनाई जाती हैं और फिर जो भी मुल्ज़मान होते हैं उनके भी इन द मीन टाइम पुलिस फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, उनके साथ मैच करती है कि ये किसने इस्तेमाल किया। सिमिलरली अगर किसी शख्स के पास पिस्टल था या किसी शख्स के पास राइफ़ल थी, तो यकीनन पिस्टल को जब कोई चलाता है तो उसका एक ट्रिगर होता है, वो यकीनन हाथ से चलाया जाता है। इसी तरह जो गन है वो भी हाथ से चलाई जाती है, तो उस पे भी चलाने वाले के फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। तो वो पिस्टल, गन या खंजर या डंडा या जो कुछ भी होता है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसको महफूज करके तो वो भी फोरेंसिक लैब में भिजवा दिया जाता है और फिर फोरेंसिक लैब में जो फिंगर के एक्सपर्ट्स हैं वो उस पे जो भी अगर फिंगरप्रिंट्स हों उनके एनालिसिस करके तो मुल्ज़िमों के जो भी फिंगरप्रिंट्स उनको दिए जाते हैं उनसे मैच करते हैं ताकि ये तयन हो सके कि किसके पास पिस्टल था, किसके पास खंजर था, किसके पास राइफ़ल थी और किसके पास डंडा था और उसका क्या रोल है। आम तौर पर ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम FIR कहते हैं, इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट, तो उसमें
जो भी पार्टीज़ होती हैं वो अपनी अपनी दरख्वास्त देती या पुलिस को वो सारे का सारा वाक़या जो बयान करते हैं जी कि इस तरह हुआ है। तो फिर उसके मुताबिक पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीश करती है और उनका जो रोल है उसको डिटर्मिन करती है, और यही वो एविडेंस होता है जिस पर किसी भी फौजदारी मुकदमे के फैसले का इन्हिसार होता है। अगर इस स्टेज पर पुलिस ने क्राइम सीन को अच्छे तरीके से एग्जामिन नहीं किया, वहाँ से सैंपल्स नमूने अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं किए, तो फिर यकीनन जो भी कोई मुल्ज़िम है उसको सज़ा दिलवाने में बहुत परेशानी हो सकती है, और अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से बच निकलते हैं। तो इस तरीके से जो क्राइम सीन है उसको महफूज करना और उससे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सैंपल कलेक्ट करना है वो फौजदारी तफ्तीश जो है उसका एक इंतहाई अहम हिस्सा है। अक्सर आप देखते हैं कि लोगों के सामने कत्ल हुआ होता है या जो भी वारदात हुई होती है लेकिन लोग बच निकलते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पुलिस ने वो जो क्राइम सीन है उसको माकूल तरीके से प्रिजर्व नहीं किया होता और उससे जो सैंपल्स हैं वो सही कलेक्ट नहीं किए होते, जो कि जो मुल्ज़म होता है उससे मैच नहीं करते। तो नतीजतन जब तक कोई चीज़ मुल्ज़म से मैच नहीं करेगी, उसके रोल के मुताबिक नहीं होगी, तो फिर अदालतें उस शख्स को सज़ा नहीं दे पाएंगी और वो सज़ा से बच जाएगा, हालांकि हो सकता है उसी शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब किया हो। तो आज की मेरी इस डिस्कशन से आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो फौजदारी मुकदमात हैं इनमें ये जो क्राइम सीन है ये एक इंतहाई अहम जगह होती है जिससे सारे का सारा एविडेंस यानी कि शहादतें कलेक्ट की जाती हैं जिन पर मुकदमे का दारोमदार होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जो मज़ीद डिस्कशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।